जय माता की मित्रों। आज वैसे कोई पाठ की चर्चा ज्योतिष से संबंध में नहीं करेंगे। हाँ, सम्मिलित रहेगा। उसमें आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में भी जानकारी करेंगे, ज्योतिष भी रहेगा और कुछ प्रायकर कमेंट आते रहते हैं, हालांकि आंसर देते रहते हैं, उसके बारे में भी कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। श्राद्ध पक्ष बहुत से वीडियो, कमेंट या पुस्तकों के द्वारा आपको इस सब का ज्ञान है। जितना आपको है उतना ही हमको भी है। हम कोई विशेष पुरुष या विशेष इंसान नहीं है कि हमको कोई अलग से ज्ञान होगा। जितना आप सबको है, हो सकता है उससे थोड़ा हमको कम ही हो, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के विषय में आपकी अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी अपनी हो सकती है। कुछ चीज़ों को हम जो पारिवारिक जो संस्कारों के अनुसार से जो नियम परिवारों में चल रहे हैं, उसको अपने परिवार या अपने बुजुर्गों के कहे अनुसार फॉलो करते हैं और जब शास्त्रों में उसको पढ़ते हैं तो सेम वैसा ही कुछ शास्त्रों में भी मिलता है, तब थोड़ा विश्वास दृढ़ होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग है। एक दृष्टांत आता है, बहुत साल पहले की बात है, कि जब किसी के घर में या परिवार में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो या मध्यम आयु हो और उनका देहावसान हो जाता है। अब ये बड़ा सुंदर शब्द है, देहावसान। मतलब जो चीजें शास्त्रों में बताई गई है आपको, उसी के अनुसार अंतिम शब्द भी है, देहावसान। मतलब आपकी देह की मृत्यु होती है, आपकी नहीं होती। आप कुछ समय के लिए बिना शरीर के रह सकते हैं या तुरंत आपको शरीर प्राप्त हो सकता है। ये ब्रह्मांड का अपना सॉफ्टवेयर है, उसके अनुसार आप उसकी क्रिया को अलग तरह से समझ सकते हैं और उसके लिए वेद शास्त्र, कुछ हद तक ज्योतिष आपकी मदद करती है। तो क्या पर्टिकुलर उन 12 दिन के पीरियड में आप उनके निमित्त कुछ कर सकते हैं? शास्त्रों के कर्मकांड के अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जिसकी इजाजत कर्मकांड भी देता है। आप उनके लिए 12 दिन के भीतर, वो काम 12 दिन के भीतर ही होता है, आप गीता के पाठ करवा सकते हैं। भागवत गीता अपने आप में संपूर्ण है और अगर इसके मर्म को आप समझ सके तो इतना ही बोल सकते हैं कि आपकी जन्मपत्री में आपने अपने केतु को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्टिव कर रखा है, क्योंकि शब्दों के मर्म को जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदी रूपांतर है चाहे संस्कृत है, आप जिस भाषा में पारंगत है उसके ऊपर है, क्योंकि भाव आपके हृदय में प्रकट होते हैं। शब्दों को समझने के लिए भावों की गहनता या गहराई वो कई जन्मों से आपके भीतर विराजमान है और उसको जागृत करने के लिए केतु की सहायता और गुरु का ज्ञान, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर क्या संकल्प देना चाहिए? नहीं, संकल्प नहीं दे सकते। जिनके परिवार में जैसे हमारे माता पिता का देहावसान हो गया, तो हम संकल्प नहीं दे सकते किसी भी विद्वान या ब्राह्मण को। तो फिर जो ब्राह्मण होता है, कर्मकांडी विद्वान होता है, वो उस कुल गोत्र के मृतक व्यक्ति के लिए स्वयं संकल्प लेता है, खुद लेता है वो, कि इतने दिनों के भीतर मैं इस आत्मा की मुक्ति के लिए
मैं ये गीता के पाठ का अध्ययन करके उसके जो भी फल होंगे वो इस आत्मा को प्रोवाइड होंगे या उसके निमित्त कर रहा हूँ, ऐसा कुछ संकल्प वो अपनी भाषा में, संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है या आपकी कोई लोक भाषा हो सकती है। हमने बहुत बार बोला है ये बात कि भाषा का प्रतिबंध आप यहाँ कुछ विद्वानों के द्वारा सुन सकते हैं, लेकिन ऊपर जो ईश्वर बैठा है जिसको हम लोग परमपिता मानते हैं, चाहे किसी भी रूप में, आप शिव बोलो, ब्रह्म बोलो, माँ भगवती बोलो, श्री कृष्ण बोलो, वासुदेव बोलो या भगवान विष्णु बोलो, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली सब एक ही है। वो ऊर्जा अपने आप में संपूर्ण है और उसको पता है कि धरती के कौन से क्षेत्र में जो आदमी ये कर्म कर रहा है उसको कौन सी भाषा का ज्ञान है। वहां पे भाव पहुंचते हैं आपके कि आपने किस भाव से उस कर्म को किया है, वो पहुंचते हैं। शब्दों का प्रतिबंध या भाषाओं का प्रतिबंध वहां पे नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है, आपकी अपने विचार हो सकते हैं उसके बारे में, तो वो चीज करवा सकते हैं। तो गीता ही क्यों? बचपन से परिवार में ये सब माता के द्वारा या जो भी कुल गोत्र समाज में जो बुजुर्ग थे उनके द्वारा, जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रचारित एकादश अध्याय है कि उसका पाठ करके उसके फल को अपने पितरों के निमित्त अर्पण करना चाहिए। तो उस पाठ में ऐसा क्या है? उसके लिए आपको गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है कि आप अगर ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपने पक्का किया होगा। हम लोग सब ने प्रायकर गीता पढ़ी है, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ी होगी। और बहुत बार हमने बोला है कि किसी भी धर्म शास्त्र को जब आप एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, उसके बाद में जब पढ़ाई होती है तब उसके अर्थ निखर के आते हैं, क्योंकि भावों का परिवर्तन उसके बाद में शुरू होता है। शब्दों के अंदर की गहनता या गहराई बाद में चालू होती है। एक बार, दो बार, तीन बार में वो कलुषता दूर होती है आपकी, जो वर्तमान समय में हम लोग आवरण के रूप में अपने शरीर या अपने मनोमस्तिष्क पे लेकर बैठे। एकादश अध्याय वो अध्याय है जिसमें आप अपने आप को जानते हैं, आप ईश्वर को पहचानते हैं, आज ब्रह्मांड की उस शक्ति को पहचानते हैं जिसमें भगवान ने साफ साफ बोला है कि मेरा ये विश्व रूप दर्शन, अर्जुन को साफ साफ बोला है कि मेरा ये विश्व रूप दर्शन न कर्मकांड से, न मंत्र जाप सिद्धि से, न तपस्या से, संसार में किसी को आज तक नजर नहीं आया। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ये पहली बार है जो तुम देख रहे हो अर्जुन, और तुम्हारी वजह से इस समय में जो भी विभूतियां इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी पर विराजमान है, वो भी बहुत सी विभूतियां इस रूप का मेरा दर्शन कर रही। क्यों दिखाया? उसी एकादश अध्याय में जब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने अभी तक जो हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अनुसार हमको सब कुछ समझ में आ गया और हम अब युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। केवल आपसे एक विनती है कि आप अपने उस विश्व रूप का हमें दर्शन करवाइए। अब ये सोचने वाली बात है कि जब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया, उसको ये भी पता चल गया कि मेरे कर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, और इस समय में इस युद्ध क्षेत्र में भगवान के ज्ञान के द्वारा उसके सब संशय मिट गए, तो फिर विश्व रूप का दर्शन उन्होंने क्यों मांगा?
आप सबको याद हो शायद, महाभारत में ही एक ऐसा पात्र भी था जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण मान रहा था। ये बातें अर्जुन को पता थी। अच्छा, अर्जुन सखा थे भगवान के, मित्र थे, और मित्रों में शब्दों का आदान प्रदान थोड़ा अलग रूप में होता है। कोई सम्मान नहीं होता है, वहां पे अपनापन होता है। वो किसी को, एक दूसरे को कोई भी संबोधन देके हंसी मजाक कर सकते हैं। तो जब 10 अध्याय जो गीता में संकलित है वो जब अर्जुन ने सुने, और उसके बाद में जब उनको समझ में आया कि मेरे सखा साक्षात ब्रह्मांड के, अनेकों ब्रह्मांड के स्वामी है, और फिर उसका अपना जो रूप है वो अपने आप को जब पहचाना उसने, तब उनके अंदर एक अलग तरह की अनुभूति हुई, और उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप हमें अपना विश्व रूप का दर्शन करवाइए। अब उसमें बहुत सी मीमांसा है। अलग अलग सिद्ध संतों ने अलग अलग तरह से उसकी मीमांसा की है कि क्यों बोला, क्यों पूछा। उसी में एक मीमांसा में बताया गया है, एक अर्थ में बताया गया है, ये हमारे अपना ज्ञान नहीं है, हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम अपनी तरफ से आपको कुछ बता सकें। हम केवल उन्हीं को कोट कर रहे हैं जो सिद्ध संत महात्माओं के द्वारा यथार्थ गीता वगैरह अपने अपने अनुसार उन श्लोकों के अर्थों को उन्होंने लिपिबद्ध करवाया है। कि अर्जुन को पता था कि आने वाला समय द्वापर के बाद में कलयुग का आएगा, और वहां पे बहुत से बहरूपीय जो द्वापर युग में एक मिला है, जो अपने आप को कृष्ण मान रहा था, वही कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हुए बहुत से बहरूपीय अपने आप को कृष्ण साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आम जनता क्या सबूत मांगे? एक साधारण भक्त कैसे पहचाने? तो उसके लिए उन्होंने ये रूप के दर्शन मांगे थे कि कलयुग में जब कोई बोले कि हम खुद ही कृष्ण हैं, तो भक्त ये बोल सके कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। अगर आप अपने आप को कृष्ण मानते हैं तो आप अपना विश्व रूप दिखाइए। ये अलग बात है कि इन बातों का घर में गीता सबके है, पढ़ना कोई नहीं चाहता, और पढ़ लेता है तो अर्थों को समझना कोई नहीं चाहता। उसी एकादश अध्याय में भगवान ने अपने पूरे विश्व रूप का जब दर्शन करवाया, तब उन्होंने साफ साफ बोला था, जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, कि किसी भी विधि के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता, उसके लिए भक्ति आवश्यक है। तो कलयुग में ऐसे संत महात्मा हुए हैं, आप सबको पता है इस बात का, जिन्होंने कोई भी कर्म कांड का आलंबन नहीं किया, केवल भक्ति की है प्रभु की, और उस भक्ति के द्वारा ही अपने आप को उसकी शक्ति के साथ सम्मिलित कर लिया। जब ये सब बातों का अध्याय हम लोग अपने घर में पठन करते हैं और उन शब्दों को समझते हैं, तो उस समय में, उस पर्टिकुलर पीरियड में, जिसको पितृपक्ष बोला जाता है, उन शास्त्रों के द्वारा, उन पुराणों के द्वारा, कि उस पीरियड में आपके परिवार के जो भी पितृ हैं वो आपको देखने के लिए उस पर्टिकुलर स्थान पे आते हैं। उसके अलावा हम लोग जो वास करते हैं जिस भी स्थान पे, उस स्थान पे ऐसी बहुत सी आत्माएं होती जो हवा के रूप में या किसी जानवर के रूप में या किसी पशु पक्षी के रूप में उसी क्षेत्र से कनेक्टेड रहती है, उस परिवार या उस कुल गोत्र से कनेक्टेड रहती है, वो भी उस जगह में वास करती है। जब गीता अध्याय का पाठ सुनाया जाता है
तो वो सब सुनते। अच्छा, वो पितरात्मा ये भी सुनती है। तो जब उस चीज का ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होता है और घर में जब वातावरण देखते हैं कि प्रभु की भक्ति का वातावरण है, गीता के अध्याय का पाठ करके उसके फल को अपने पितरों के समर्पित जब किया जाता है, तब उनको वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है कि वो वापस अपने लोक में गमन करने के लिए उनको जो फोर्स चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से मिलता है। उनके मन से या उनकी वाणी से अपने कुल परिवार के लिए आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जो किसी भी रूप में आपके घर में जो आत्माएं या पशु पक्षी या जानवर वास कर रहे हैं, उनका क्या? जो शब्द उच्चारण होता है, जिन भावों के साथ उस गीता के अध्याय से उस घर के वास्तु, उस घर में किसी भी रूप में कोई भी आत्मा आपके यहाँ विराजमान है, उसकी मुक्ति, ये सब चीजें हम लोगों को वेद शास्त्रों से या गीता से ही प्राप्त होती है। उन लोगों को इस चीज का फल मिलता है क्योंकि श्रवण उनको भी होता है, कान से सुनाई उनको भी देता है। यह हो गई कुछ श्राद्ध पक्ष की बातें। अब कुछ ज्योतिष की तरफ मुड़ते हैं। इसी पाठ में जब विश्वरूप के दर्शन हुए, तब अर्जुन थोड़े वहां पे अलग अलग रूप में, जब सब रूपों के दर्शन हुए, अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन हुए और सब में अलग अलग भगवान रूप में विष्णु की छवि विराजमान थी, अनेक लोकों के दर्शन हुए, तो थोड़ी भयपूर्ण वाणी या आद्रपूर्ण वाणी के द्वारा उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका जो सुंदर दिव्य स्वरूप चतुर्भुजधारी है, आप वो ही हमको प्राप्त करवाइए। हे कमल नयन, हम इसको देख के थोड़े भयभीत हो गए। उसी में एक जगह आता है कि आपके नेत्र, दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र की तरह। हम लोग ज्योतिष में क्या बोलते हैं कि आपकी लग्न कुंडली के ऊपर सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, तीनों कुंडलियों का सम्मिलित फल हमेशा जानना चाहिए। अब इन्हीं फलों को जानने के लिए आपको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट, अपनी कुंडलियों में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गीता की, भक्ति की, तो उसके लिए आपको अपना पंचम स्थान, लग्न स्थान और अष्टम स्थान, उसके बाद में आता है 12वां स्थान। लग्न क्यों जरूरी है? लग्न इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क और शरीर का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो कोई भी अच्छी बातें आपको ग्रहण करने में परेशानी होगी, सुनने में परेशानी होगी, पढ़ने में परेशानी होगी। पंचम वो स्थान है जो आपको, आपके ज्ञान को गहराई में उतरने की प्रेरणा देता है। पंचम केवल हायर एजुकेशन नहीं है। पंचम वो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अनंत गहराइयों से जिस भक्ति में जिस चीज की जरूरत है कि आप भगवान की मूर्ति के सामने या उनके शब्दों का आप श्रवण करें, मनन करें या पढ़े, तो आपके सूर्य और चंद्र आपके पंचम स्थान के भावों के द्वारा बहने लग जाए, मतलब आपके अश्रु बहने लग जाए। बहुत से कमेंट आते हैं फेसबुक वगैरह में भी कि मूर्ति के सामने बैठते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है।
तो ये अच्छा है ना बुरा है? हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। ये उतना ही अच्छा है जितना सुंदर आपका ये जन्म आपको मिला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आजकल का इंसान मिनटों में किसी के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, छल कपट, झूठ, अनैतिक आचरण सब कुछ करता है। हर तरह से हर किसी को तकलीफ पहुंचाता है, फिर भी उसकी आंख से आंसू नहीं आते। वो कभी नहीं सोचता कि सामने वाले को पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं और आपकी आंख से आंसू आ रहा है, मतलब आप हृदय से जुड़े हुए हैं। और ये इस जन्म की बात नहीं, कई जन्मों से जुड़े हुए। आप उस चीज को डीपली एक्टिव करते जा रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि शरीर अपनी क्रिया करता है और आत्म तत्व, प्राण तत्व आपका एनी टाइम उस ध्यान में लगा रहता है। तो बोलते हैं ना कि आप सब काम कर रहे हैं लेकिन अंदर प्रभु का नाम चल रहा है, और जो भी कर रहे हैं उसके सुपुर्द कर रहे हैं। गीता भी यही कहती है कि आप जो भी वर्क करो कृष्ण के सुपुर्द कर दो, क्योंकि कृष्ण केवल अवतार नहीं है, ये खुद परम पुरुष है, ये खुद भगवान है। और इसको आने की जरूरत इसीलिए पड़ी, कलिकाल नजदीक आ रहा था और इंसानों में भक्ति भाव जगाना सबसे ज्यादा जरूरी था। और ऐसा बात नहीं है जागृत नहीं हुआ, हुआ है, और आज भी वर्तमान में भी है। लेकिन राहु का इफेक्ट तो वो तो आएगा, और उसके लिए सोशल मीडिया सबसे सुंदर जरिया है। लेकिन इस भक्ति भावना वाली चीज के लिए भी सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया है कि जब हम लोग किसी कथा का श्रवण करते हैं, किसी संत महापुरुष की वाणी का श्रवण करते हैं, तो कानों के साथ साथ मन और हृदय को भी पवित्र करके जाती है। अब दूसरे कुछ कमेंट आते हैं इसी चैनल पे कि आप पहली बार आए और आपने आते ही उस पाठ को जिस तरह से भी, जिस भाव से भी आपने सुना या नहीं सुना, और आप निरंतर कमेंट करते आ रहे हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, प्लेस। हमने बहुत बार क्लियर किया है, हम प्रोफेशनल या पेड ज्योतिषी नहीं है। हम जन्म कुंडलियों का अध्ययन करके आपको फलादेश नहीं देते। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना है। शुरू में जब पाठ बनाए थे उस समय भी बोला था, बीच बीच में भी बोलते रहते कि जो ब्रह्म का वातावरण जो ज्योतिष के संबंध में बताया जा रहा है या बोला जा रहा है, उससे आप थोड़ी दूरी बना सके, अपने कर्मों पे या निरंतर जो काम कर रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान दे सके, अपने आप को नियमित कर सके। कुछ ऐसे वर्क होते हैं सुबह के, शाम के, दिन के, जो बाई फोर्स आपको करने हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और वही वर्क फिर जब आदत में सम्मिलित होते हैं तो फिर वो अपने आप निरंतर होते रहते। उसी तरह से ज्योतिष को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई भ्रम, कोई ऐसे आडंबर, कोई ऐसा स्पॉन्सर हम अपने चैनल में या चैनल के द्वारा कभी नहीं करते, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम या हमारा परिवार उसका फल पाएगा। तो हमको वैसा काम नहीं करना है। नहीं करना है तो सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़े। हमने बहुत बार क्लियर किया है ये बात। कोई ज़रूरी नहीं है हमको सब्सक्राइबर बढ़ाने की, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमने धन के बारे में कभी सोचा भी नहीं। हम केवल उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं जो चैनल में आके ये बोलते हैं कि आपका ये ग्रह यहाँ बैठा है तो हर हालत में आपको ये फल मिलेगा, और हम बोलते हैं कभी नहीं मिलेगा।
क्योंकि कई तरह की वर्ग कुंडलियां और उसके बाद में कई तरह के अवस्था फल, दशा, महादशा, गोचर, उन सबको प्रिडिक्ट करके जब हम लोग कुछ निकालते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि इंसान के अपने संस्कार, चाहे पारिवारिक हो चाहे फ्रेंड सर्कल की वजह से हो, वो कर्म बहुत ज़्यादा अपोजिट कर रहा है, तो फिर वो अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, वो ड्यू हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है ना, जब हम लोग पढ़ाई वगैरह, स्टडी वगैरह करते हैं, कि इसको बाद में देखेंगे, जबकि उसको देखना जरूरी है। एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल देते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, तो वो ड्यू हो गया। आप हो सकता है आप एग्जाम में पास हो गए, लेकिन जिसको आपने ड्यू किया वो लॉन्ग लाइफ ड्यू हो गया आपके लिए, उसका अध्ययन किया ही नहीं था आपने। तो वैसे ही कुछ फल जो फिक्स है आपको मिलने हैं, वो भी ड्यू होते हैं। ज्योतिष की यही विशेषता है। और इस चीज को पुस्तक में केवल इशारे के रूप में बताया जाता है। किसी भी पुस्तक में कोई भी फल को बताते समय आपको ठोक बजा के नहीं बोला हुआ है कि हर हालत में ऐसा ही फल होगा। प्रस्तावना में ही बताया गया है ये बात कि जब ज्योतिषी किसी का भी विश्लेषण करे, किसी भी कुंडली का, तब उसका सबसे पहला नियम ये है कि क्षेत्र देखे, कौन सी जगह में निवास कर रहा है, उसके संस्कार देखे, किस तरह के इंसानों के साथ उसका उठ बैठ है, किस तरह के कर्म वो कर रहा है, और उसके बाद में भी बहुत कुछ सोच समझकर उन शब्दों का चयन करें जिन शब्दों के द्वारा सामने वाले को पीड़ा ना हो। किसी भी चीज को सटीकता से कभी नहीं बोले। ये ज्योतिष की हर पुस्तक में, प्रस्तावना में ये बात बोली गई है। सूर्य आपको सम्मान देता है, ये सूर्य के गुण है, सूर्य की क्वालिटी है। लेकिन इसी सूर्य को जब हम लोग खराब कर देते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तब यह आपको जरूरत से ज्यादा ईगो भी देता है। और हैसियत हम लोगों की एकदम छोटी सी है, और ईगो हम लोग बहुत बड़े आदमी जैसा रखते हैं, तो फिर हंसी के पात्र बनते हैं। सूर्य ने नहीं बनाया हंसी का पात्र, हम लोगों के कर्मों ने बना दिया। जन्म कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है, बहुत अच्छा फल देता है। आप स्वाभिमानी होते, लेकिन सत्य का साथ छोड़ दिया, अपनी बात पे टिक के नहीं रहते, हर समय ऐसे आदमियों के संग में रहते हैं जिनका काम है झूठ बोलना, हर बात पे झूठ बोलना। और सोशल मीडिया का ये संचार माध्यम, खासकर मोबाइल फोन, ये पर्टिकुलर झूठ की फैक्ट्री बन चुका है। किसी का फोन आता है, पूछा जाता है कहां हो, उसमें भी झूठ बोल देते हैं, और फिर हैबिट बन जाती है। और उसके बाद में बोलते हैं कि सूर्य सिंह राशि पे हमारा लगन में बैठा हुआ है, तो हमको अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा फल तो दिया था प्रकृति ने आपको। लेकिन आपने खुद ने बुरा कर दिया। खेती तो बहुत अच्छी थी, ज्यादा निप जाने के चक्कर में आपने 1 बैग यूरिया डालना था, लेकिन आपने 10 बैग डाल दिए, जल गई पूरी खेती। तो प्रकृति के नियम ऐसे ही है, और ज्योतिष के नियम भी ऐसे ही है। इसको आप कहां तक किस तरह से समझते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। हर समय हम लोग क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर
सामने वाला कम देता है। बच्चों को माँ बाप, माता पिता, परिवार एक हद तक दे सकते हैं, लेकिन वही तर्क कुतर्क में परिणित होता है। वही क्वेश्चन सामने वाले को इरिटेट करने में परिवर्तित होता है। तब सामने वाला आपसे दूरी बना लेगा, वो अपना तो बचाव कर लेगा, लेकिन आपका बचाव नहीं होगा। क्योंकि जो हर समय क्वेश्चन लेके घूमते हैं, उनका चंद्रमा उन्होंने खुद ने हद से ज्यादा वीक बना लिया। अब उनको खुद को सोचना है कि उसको ठीक कैसे करें। हम बहुत बार बोलते हैं ज्योतिष के चैनल में, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मौन रहिए। एक समय ऐसा निकालिए जिसमें आपको निरंतर मौन का अभ्यास करना है। और मौन केवल शब्दों से नहीं, शब्दों से तो आपको हैबिट विकसित करनी है। मौन आपको विचारों से लेना है, कोई विचार नहीं। अगर ऐसे मन नहीं लगे तो कोई सुंदर मूर्ति रखिए सामने। ऐसा कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई मूर्ति अपने सामने रखिए जो आपको प्रिय लगे, और उसके विचार अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए। किसी एक विचार पे स्थिर होइए। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों की कलुषिता जो भर रखी है उसको हटाने में समय लगेगा। आप ये सोचते हैं कि आज आपने कोई मंत्र जाप कर लिया, या 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो ज्योतिष के या और किसी चैनल, बहुत तरह तरह के चैनल है, उसके माध्यम से बताया जाता है कि 45 दिन तक आप इस चीज़ का जाप कर लो, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भैया, कोई सिद्धि नहीं मिलती है। और भूल जाइए कलयुग में कोई सिद्धि मिलती है। और अगर मिल भी गई तो सिवाय दुख और प्रताड़ना के कुछ नहीं मिलने वाला। जितने भी सिद्ध साधक अघोरी तंत्र मंत्र जाप से जो चीजें प्राप्त होती, ये गीता ही हमको ये बताती है कि उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। क्योंकि किसी मंत्र का किसी भी मार्ग से, दक्षिण मार्ग हो या वाम मार्ग हो, किसी भी मार्ग से उसको आपने एक ऊर्जा के रूप में परिणित करके अपने अंदर धारण कर लिया, तो आपके शरीर की अवस्था उस मंत्र शक्ति की अवस्था से जस्ट अपोजिट है। उस मंत्र की उम्र 1000 साल हो सकती, 500 साल हो सकती, 800 साल हो सकती, लेकिन आपकी उम्र 100 से ज्यादा नहीं होगी। अब तो चले जाएंगे, वो मंत्र वहीं घूमेगा और आपका दोबारा वेट करेगा। और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक उस पर्टिकुलर वास्तु में वो घूमते रहेगा, उसकी ऊर्जा, और वो सबको पीड़ा देगा। ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने एक बार कहीं पे कुछ बातें की थी इस विषय में कि हम लोग जितने भी ज्योतिषी हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान प्रभु ने दे दिया। यह हम लोगों के अपने कर्मों से हम लोगों के अंदर आ गया, या हम लोगों को कुछ प्रारब्ध के द्वारा ऐसा मिला कि हम लोगों ने उस चीज को ज्यादा कैच कर लिया। लेकिन इसी ज्ञान को जब हम लोगों ने पैसों में कन्वर्ट किया, तो हम लोगों के अपने वंश में आने वाली संतानों में पीड़ा प्राप्त होनी शुरू हो गई। और ये बहुत कुछ सत्य के नजदीक है। किसी भी चीज को हम लोग आक्षेप लगा के, रील बना के, उसके अगेंस्ट में बोल के बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेना और ज्ञान को किसी लाभ में कन्वर्ट करना, वो भी पौराणिक या वेदों के द्वारा प्रदत्त या कुछ ईश्वरीय शक्तियों के नजदीक, तो फिर उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। आज कोई भी सिद्धि कोई प्राप्त करना चाहता है भौतिक जगत में,
तो या तो वो अपना नाम करना चाहता है, या उसके द्वारा धन कमाना चाहता है, या कोई पदवी प्राप्त करना चाहता है। उसी इच्छा के अनुरूप जब वो चीज प्राप्त होती है तो फिर उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, गुरु मतलब हम ज्योतिष में उस गुरु को नहीं मानते जिसके द्वारा आप ज्ञान ले रहे हैं। हम ज्योतिष में गुरु मानते हैं गुरुदेव बृहस्पति को। हाँ, आप गुरुदेव बृहस्पति की तरह ट्रीट कीजिए उनको जिनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी दिनचर्या में अगर आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और किसी को कुछ बता रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का एक नियम है कि आपको समाज के उत्थान या उसकी भलाई के लिए काम करना है, न कि उसी समाज से आप अपने ज्ञान का वितरण करके धन का अंबार लगा रहे हैं। और अगर धन का अंबार लगा रहे हैं तो फिर मान के चलिए कई जन्मों तक वो गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट ही देने वाले हैं, और उस धन का कोई अच्छा इफेक्ट आपके परिवार में भी नहीं मिलने वाला है। या आप जिस भी जगह में रहते हैं वहां पे इस चीज को अपनी रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। कुछ पंडितों के, कुछ ज्योतिषियों के जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके परिवार में आप जानकारी करके देखिए। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं। और वही एक कारण है कि हम पेड ज्योतिष नहीं है, जबकि ज्योतिष का अध्ययन हम लोग पिछले 25 साल से कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। हाँ, अब वो बोला जाता है कि क्या धन नहीं ले, वो मना नहीं किया हमने। परिवार को पालने के लिए जो जरूरत है और सामने वाले की हैसियत है आपको देने की, और बिना बाउंडनेस के वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और उसको केवल आप अपने परिवार को पालने के लिए लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय की सर्विस के हिसाब से अगर प्रोफेशनल सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका नतीजा थोड़ा अलग है, क्योंकि राहु का इफेक्ट आता है। राहु और केतु का इफेक्ट को समझना इतना आसान नहीं है। एक ग्रह है जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, केतु देव। वो भगवान को उतना ही प्रिय है जितना एक आम इंसान, जितना ये ब्रह्मांड, जितना ये पृथ्वी, जितना कोई भी भक्ति का साधक या भक्त, या एक निचले दर्जे का वो इंसान जो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है और किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करता, सोचता भी नहीं। वो है केतु। एक है राहु, जिसका काम ही है आडंबर देना, भ्रमित करना, गलत तरीके से धन अर्जित करना, अपने आप को कुछ इस तरह से साबित करना कि हम ही है जो आपका भला कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। सामने वाले को इस तरह से दिखाना और इस तरह से आपको भ्रमित करना कि आपको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आए। तो फिर उसका नतीजा भी आपको पता है, इसमें शायद बोलने की जरूरत नहीं है। आप नहीं मानते मत मानिए, आप केवल अपने कर्म और चरित्र को मानिए, अपनी दिनचर्या को मानिए। जो प्रकृति प्रदत्त दिनचर्या है, जिसको पशु पक्षी भी अपने अनुसार मान रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी आडंबर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे अपोजिट चल रहे हैं तो फिर आप ज्योतिष के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए।
भ्रमित तो कर सकता है, लेकिन उपायों के द्वारा आपको ठीक नहीं कर सकता। ठीक आपको स्वयं को खुद को ही करना है, या फिर प्रारब्ध के द्वारा जो पीड़ा आपको लिखी है वो प्राप्त हो रही है तो वो कुछ समय के लिए है। जैसे ही गोचर का दशा, महादशा या अंतरदशा का परिवर्तन आता है वो ठीक हो जाएगी, अगर आप सही है तो। और वो ही एक जरिया है हम लोगों के पास कि हम लोग ये बताते हैं कि इतने समय बाद में आप में ये परिवर्तन आ सकता है। और आपको अगर ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए हम परमात्मा हो गए। और जब आपने परमात्मा मान लिया, बहुत बड़ा ज्ञानी मान लिया, हमारे चरणों में नतमस्तक हो गए, तो फिर हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए। उसका साइड इफेक्ट फिर हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। ये हमारी बात नहीं है, ये हम सब की बात है। और ये केवल ज्योतिष की बात नहीं है, किसी भी पदवी, किसी भी पद, किसी भी शिक्षा, सबकी बातें। क्योंकि मनुष्य का पता अगर आपको हकीकत में करना है तो साधारण अवस्था में एक अलग लेवल होता है, और किसी पदवी पे, किसी सीट पे जब उसको आप स्थापित करते हैं और उसके बाद में जो उसमें निखर के आता है, तब हकीकत का पता चलता है कि एक जिम्मेदारी देने के बाद में वो इंसान आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। सभी अपोजिट है ऐसी बात नहीं है, कि प्रकृति में फलों वाले वृक्ष जितने भी हैं, जब उन पे फल लगते हैं तो वो और झुकते हैं। ये प्रकृति सिखाती है। और ज्योतिष भी यही बोलते हैं कि आपको हजारों में, करोड़ों में, लाखों में अच्छी कुंडली वालों को इंसान बहुत कम इंसानों को चुनता है, उसके प्रारब्ध के द्वारा, कई जन्मों के कर्मों के द्वारा उसको ऐसे परिवार में पैदा किया जाता है जहां सब चीज की संपन्नता है। और उसकी एक ड्यूटी बनती है कि सृष्टि में जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सहायता करे, उनकी हेल्प करे। हो क्या रहा है? उल्टा। जिस भारत में कोई सोचता भी नहीं था आज के 50, 60, 70 साल पहले तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, फिर भी इस देश में वृद्धाश्रम नहीं थे। आज हम लोगों का अपना कानून है, हम लोगों के देश में लोकतंत्र है, फिर भी लाइन से वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। क्या पाया? कोई समय था कि प्रकांड विद्वान गणित का ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत दूर तक नहीं मिलता था। उसके पास जाने में आपका बहुत सा समय और धन व्यर्थ होता था। आज आपको अपने नज़दीक मिल जाएगा, और सोशल मीडिया में तो बहुत नज़दीक मिल जाएगा। एक थोड़े से पैसे में आपका पूरा भविष्य फल बता रहे हैं। फिर भी हम लोग दुखी हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें, और शायद वीडियो भी बड़ा हो गया। कुछ चीज़ें हमको क्लियर करनी थी इस विषय में। मेरे शब्दों के द्वारा हो सकता है आप खुद ज्योतिष हो, अगर पीड़ा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को बांटिए। ये ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। इसलिए हम लोगों के समाज में, सनातन धर्म में दान की परंपरा का निर्वाह किया जाता है कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करना चाहिए। लेकिन ज्ञान वो कमाई है या वो धन है जिसको आप संपूर्णता से भी अगर दान करो
तो वो आपको रिटर्न मिल का जो लेवल है वो कई गुना अप होके मिलता है। धन कम सकता है या उसका परसेंटेज 10%, 5%, 2% उतना देते हैं तो हो सकता है उतना आपके पास कम जाए, कोई फिक्स धन आपके पास हो तो, लेकिन ज्ञान कभी नहीं कमता है। लेकिन किसी भी शक्ति को जब हम लोग पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो एक पलड़ा भारी होने से दूसरा पलड़ा धीरे 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 कम होते जाता है। ज्योतिष हो, वेदों का अध्ययन हो, कथा भागवत हो या कर्मकांड हो, ये सब एक ही लेवल में आते हैं। और इसी के अंदर छुपी हुई है निष्काम भक्ति। जब हम लोग अपने कार्य में इस चीज को जब इंक्लूड करते हैं तो निष्काम भक्ति अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाती है, वही ज्ञान उस भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।